नाज़रीन आदाब। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म तन्हाई लेकर। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म तन्हाई एक पुरअसर और मानी खेज़ नज़्म है। इस नज़्म में शायर अपने आप को तन्हा पाता है। हम सभी के पास जज्बात हैं, एहसासात हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि जब कोई इंसान किसी का इंतज़ार करता है और उस इंतज़ार में इतनी शिद्दत होती है कि अगर जिसका इंतज़ार किया जाए वो न आए तो रास्ते पे जाते हुए लोग या किसी की आहट आती है तो हर वक्त दरवाजे पे हमारा ज़हन लगा होता है। किसी शायर ने कहा है कि आहट पे कान, दर पे नज़र, दिल में इश्तियाक, आँखों के अश्क सूख गए तेरे इंतज़ार में। तो ये वाली कैफियत होती है। और नज़्म के बीच में कुछ ऐसी लाइनें हैं कि रात की तारीकियों का इंकशाफ करती हैं। रात में तारे होते हैं, रात जब हो जाती है तो हर कोई अपने दरवाजे को मुकफ़्फ़ल यानी लॉक लगा देता है। लेकिन शायर कब लॉक लगाता है? इस नज़्म में कहता है कि जब सुबह होने वाली होती है, जब सुबह सादिक का वक्त होता है, जब सितारे अपने अपने घरों की तरफ रवाना होने लगते हैं, तारे आसमान से बिखरने लगते हैं, उस वक्त शायर अपने किवाड़ों को मुकफ़्फ़ल करने की बात कर रहा है। या शायर ये कहता है कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब जिसका इंतज़ार कर रहे हैं उसका इंतज़ार अब छोड़ दो। आइए हम लोग नज़्म देखते हैं। नज़्म मुख्तसर है, सिर्फ़ और सिर्फ 9 लाइनों की नज़्म है, लेकिन पढ़कर वाकई इतना अच्छा लगता है। इसी तरह की नज़्म इसी उन्वान से डॉक्टर अल्लामा इक़बाल ने भी एक नज़्म लिखी है। उस नज़्म को भी पढ़िएगा, लेकिन जो कैफियत, जो असर आपको फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म में नज़र आएगी वो कैफियत शायद डॉक्टर अल्लामा इक़बाल के यहाँ नज़र नहीं आएगी। हम मवाजना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो चूँकि डॉक्टर अल्लामा इक़बाल एक अलग नौइयत के शायर हैं और फैज़ अहमद फैज़ एक अलग नौइयत के शायर हैं, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म तन्हाई में जो असर है वो दूसरे जगहों पे नज़र नहीं आता है। आइए हम नज़्म को देखते हैं। नज़्म है, फिर कोई आया दिलेज़ार नहीं कोई नहीं, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा। राह रो, रास्ता चलने वाला। जिस तरह मैंने बताया कि दरवाजे पे आहट होती है कि कोई आ रहा है, किसी के कदमों की चाप, किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन फिर शायर के दिमाग में बात आती नहीं, कोई और है, वो राह रो है, रास्ता चलने वाला है और कहीं और चला जाएगा। तो क्या कहते हैं फैज़ अहमद फैज़ कि राह रो होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार। तारों का गुबार, एक वक्त ऐसा आता है कि जब आसमान में सितारे बिल्कुल चमकने लगते हैं, अपने आबो ताब पे चमकते रहते हैं। फिर इसके बाद रात धीरे धीरे ख़त्म होती है, ढलने लगती है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सितारे आसमान से ख़त्म होने लगते हैं, अपने सितारे आसमान में अब गायब होने लगते हैं। तो वो कैफियत जो है उसको शायर किस तरह से बयान करता है कि ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबिदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो शमए। गुल करना मतलब बुझा देना होता है। शमा मीन्स होता है चिराग, कि जो चिराग जल रहे थे रात के अंधेरे में, उस शमों के बारे में शायर कहता है कि गुल करो शमए, बढ़ा तो मयो मीना वयाग। मयो मीना वयाग का मतलब कि जो दौर जाम का दौर चल रहा था और किसी का इंतज़ार कर रहा था शायर, उसको कह रहा है कि गुल करो शमए, बढ़ा दो मयो मीना वयाग, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ़्फ़ल कर लो। ये जो किवाड़ हैं उसको मुकफ़्फ़ल कर लो, अब उसको लॉक कर लो। अब इंसान सुबह में तो लॉक नहीं करता है, लेकिन शायर की तन्हाई का
ये असर हो रहा है। शायर की तन्हाई की शिद्दत और तन्हाई का एहसास इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि शायर को ये खबर ही नहीं कि रात अब ख़त्म होने वाली है और सुबह होने जा रही है। अब सुबह का शफ़क़ यानी सुबह की रोशनी नमूदार होगी, सूरज नमूदार होगा, सूरज की किरणें नज़र आने लगेंगी और सूरज जो है पूरी तरह चमकने लगेगा और दिन की शुरुआत हो जाएगी। इस बात का एहसास कह रहे हैं कि अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। दोस्तों, ये 9 लाइन की नज़्म बड़ी ही पुरअसर और बहुत ही बेहतरीन नज़्म है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आराम से बैठ करके इसको समझ करके आप पढ़िए, या मेरी ये पेशकश 2-3 बार सुनेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों नाजरीन, तो आप वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा अभी इनिशियल टाइम है और आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक्स की बेहद ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।